हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है। आज हम बेसिक वो सारी टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड विद नेटवर्क सिक्योरिटी आज देखने वाले हैं, आज सीखने वाले हैं। ये सारी टर्म्स आपने पहले कहीं ना कभी सुनी होगी, सीखी होंगी, लेकिन वो माइंड से स्लिप हो जाती है बिकॉज इतनी अच्छी तरीके से उनको बताया नहीं गया था, आपको आप तक पहुंचाया नहीं गया था अच्छी तरीके से। लेकिन आज आपको मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं इन टर्म्स को कि अगर कोई नॉन सीएस वाला बंदा या बंदी अगर इस वीडियो को देख रहा होगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि भैया ये क्या है, ये कितनी इजी सी चीज है, वो भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं भैया प्लेन टेक्स्ट क्या है। तो अभी प्लेन टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि समझ लो ए से मैं बी तक कुछ भेजने की कोशिश कर रहा हूं, बराबर। ए से कोई एक डेटा है जो मैं भेजने की कोशिश कर रहा हूं। तो अभी ये डेटा जो है उसे प्लेन टेक्स्ट में कहते हैं, इसे ओरिजिनल मैसेज कहते हैं, ओरिजिनल डेटा कहता है। एंड हमेशा जो ओरिजिनल मैसेज या ओरिजिनल डेटा होता है वो आपका प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है। प्लेन टेक्स्ट मतलब जो आपके बुक, कोई भी बुक खोल लो, आप बुक खोल लो, उसमें जो लिखा होता है वो प्लेन टेक्स्ट है, जो कि अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होता है, रीडेबल फॉर्मेट में होता है, कुछ समझ में आता है, बराबर है कि नहीं। वो पढ़ने के बाद कुछ दिमाग में समझ में आए उसे हम कहते हैं अंडरस्टैंडेबल है, भैया ये कुछ समझ में आ रहा है मुझे, दैट फॉर्मेट इज कॉल्ड एज अ प्लेन टेक्स्ट। लेकिन अगर यहाँ पे एक इंट्रूडर या फिर थर्ड पर्सन बैठा है जो कि इन दोनों की बातें सुन रहा है, इन दोनों का मैसेजेस सुन रहा है, ओके, और वो इस मैसेज को लेना चाहता है और उसने वो मैसेज ले भी लिया, बीच में से उठा लिया वो मैसेज, दैट इज ओरिजिनल मैसेज जो कि प्लेन टेक्स्ट में था, तो उठाने के बाद वो इजीली पढ़ सकता है, उस मैसेज को इजीली समझ सकता है, इजीली मैनिपुलेट कर सकता है और आपकी इस सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है कि भैया ये वाला अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में जो मेरा ये मैसेज है उसे नॉन अंडरस्टैंडेबल में कन्वर्ट करना चाहिए, बराबर। तो उसके लिए हम लोग प्रोसेस यूज करते हैं इंक्रिप्शन, उसके लिए हम लोग प्रोसेस यूज करते हैं इंक्रिप्शन। यानी कि इंक्रिप्शन से पहले वाला जो आपका मैसेज का स्टेट होता है उसे बोलते हैं हम लोग प्लेन टेक्स्ट, और इंक्रिप्शन के बाद वाला जो आपके मैसेज का स्टेट होता है उसको बोलते हैं साइफर टेक्स्ट, बराबर। मतलब पहले ये मेरा ओरिजिनल मैसेज था, बराबर, ओके, या फिर प्लेन टेक्स्ट, इसे आप प्लेन टेक्स्ट बोल सकते हो, और जब मैंने इसको इंक्रिप्शन के थ्रू गया तो ये मेरा साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। अब ये साइफर टेक्स्ट ऐसा टेक्स्ट होता है जो कि बिल्कुल भी समझा नहीं जा सकता, रीडेबल नहीं होता, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप किसी भी साइफर टेक्स्ट को कहीं से भी देखोगे तो उसका ना कोई सर है ना कोई पाव है, कोई भी पैटर्न नहीं, कोई भी सीक्वेंस नहीं, कुछ भी, यू नो, नथिंग सीक्वेंस इज देयर व्हिच कैन बी अंडरस्टैंडेबल, ऐसा वो फॉर्मेट होता है। तो ऐसे फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं साइफर टेक्स्ट। और चलो ऐसा फॉर्मेट अगर इसके हत्थे लग भी गया, आपके इंट्रूडर के हत्थे लग भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अगर इसने इसको लिया, इसको समझने की कोशिश की तो वो समझ नहीं पाएगा। तो फिर आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि जब ये समझ नहीं सकता तो वो रिसीवर को ये साइफर टेक्स्ट कैसे समझ में आएगा, बिकॉज ऑब्वियसली साइफर टेक्स्ट आपका रिसीवर तक जाने वाला है। तो रिमेंबर हियर वेरी इंपॉर्टेंट वन थिंग, इस पर्टिकुलर मैसेज के लिए ये जो बंदा है बी, ये ऑथराइज्ड बंदा है, ये ऑथेंटिकेटेड बंदा है, इसको ऑथोरिटी है इस पर्टिकुलर मैसेज को रीड करने की, और ये ऑथोरिटी किसने दी, ए ने दी, बिकॉज ए बी को वो मैसेज सेंड करना चाहता है, इसीलिए इस मैसेज की ऑथोरिटी इसके पास है कि ये पढ़ सकता है। लेकिन इसके पास कोई भी लीगल ऑथोरिटी नहीं है इस मैसेज को रीड करने की, कोई भी लीगल अथॉरिटी इस बंदे के पास नहीं, इसलिए हम लोगों ने इसे थर्ड पर्सन बोला, इसीलिए हम लोगों ने इसे इंट्रूडर बोला है कि इसके पास कोई भी ऐसी लीगल अथॉरिटी नहीं है कि वो इस मैसेज को रीड कर सके, बराबर। ये मैसेज एक तरीके से कहा जाए, दिस मैसेज बिलोंग्स टू बी एंड नॉट सी। सिंपल भाषा में ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ बी के लिए बना हुआ है और किसी के लिए बना नहीं हुआ है, ठीक है। तो फिर ये जो बी है जो कि ऑथराइज्ड है कि वो भैया तुम इसको रीड कर सकते हो, तो इसके पास भी अपने अपने एल्गोरिदम होते हैं, स्पेसिफिक टेक्निक्स होती है, एल्गोरिदम होता है जिसके थ्रू ये इस पर्टिकुलर साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिक्रिप्शन, बराबर। यहाँ पे सेंडर साइड पे इंक्रिप्शन हुआ, प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट, और यहाँ पे बी यानी कि डेस्टिनेशन यानी कि रिसीविंग एंड पे साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट का आपका डिक्रिप्शन हुआ। तो यहाँ पे भी वो सर्टेन मेथोडोलॉजीज, एल्गोरिदम्स, टेक्निक्स लगाता है और उसको पता होता है एग्जैक्टली कौन सा एल्गोरिदम यूज करना है, कौन सा एल्गोरिदम यूज करके इस पर्टिकुलर साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, ये उसको पता होता है। लेकिन ये सी को पता नहीं होता, सी डजंट हैव एनी आइडिया कि हाउ टू डिक्रिप्ट दैट मैसेज, इसीलिए यहाँ पे आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी एक तरीके से मेंटेन रहती है। यहां से यहां तक जाते वक्त आपका जो डेटा है वो किसी की भी समझ में ही नहीं आता, इसीलिए वो कॉन्फिडेंशियल ही रहता है। दैट इज थ्रू दिस
डिक्रिप्शन। और क्रिप्टोग्राफी भी एक ऐसा ही तरीका है, ये एक तरीके का आर्ट है। क्रिप्टोग्राफी में आपको सिंपल से बता दूं शॉर्ट में कि एक तरीके का आर्ट है ऑफ हाइडिंग योर डेटा। बराबर, आप अपना डेटा हाइड करके रखते हो, एक तरीके से उसमें सीक्रेसी बना के रखते हो। सीक्रेट, जो सीक्रेटनेस रहता है ना, वो आप बना के रखते हो। आप अपने मैसेज को एज अ सीक्रेट ए से उठाते हो और बी पे लेके दे देते हो, और फिर जो बी है यानी कि जो आपका रिसीवर है, वो अपने एल्गोरिथम्स एंड टेक्निक लगा के उसको समझ लेता है कि भैया वो कहना क्या चाहता था। बराबर, सो वो हिडन मैसेज जब आपके इंट्रूडर के हाथ पड़ता है तो वो भी उसको कुछ समझ नहीं पाता कि भैया ये कहना क्या चाहता है। इस तरीके से क्रिप्टोग्राफी जो है आपका काम करता है। बराबर, अब आते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट। क्रिप्टो एनालिस्ट मतलब क्या, व्हाट डू मीन बाय क्रिप्टो एनालिस्ट? तो यहाँ पे जो सी है वो आपका क्रिप्टो एनालिस्ट है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कई बार आपके ऐसे भी इंट्रूडर्स होते हैं, ऐसे भी आपके कुछ बेसिक थर्ड पार्टीज होती हैं जो ये ट्राई करती है, वेरियस एल्गोरिथम्स, वेरियस टेक्निक्स अप्लाई करती है, और ये ट्राई करती है कि भाई ये जो पर्टिकुलर साइपर टेक्स्ट है इसे प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाए, इस पर्टिकुलर मैसेज को क्रैक किया जाए, इस साइपर टेक्स्ट को ब्रेक किया जाए और उसे समझा जाए। तो ये जो करने वाला बंदा होता है या फिर जो बंदी होती है उसे हम साइपर एनालिस्ट कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है ऑफ ब्रेकिंग ऑफ दिस साइपर टेक्स्ट इनटू अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, उसे हम क्रिप्टो एनालिसिस कहते हैं, विच इज परफॉर्म्ड बाय क्रिप्टो एनालिस्ट। ओके, एंड एक बड़ी सिंपल सी चीज है यार, की बहुत ही सिंपल चीज है। वो क्या है कि आप इसे एज अ यूनिक कोड कह सकते हो या फिर यूनिक नंबर कह सकते हो। बराबर, जो कि आपकी सीक्रेसी ऑफ मैसेज या फिर सीक्रेटनेस ऑफ मैसेज मेंटेन रखता है। तो आप की को कब यूज करते हो? ड्यूरिंग इंक्रिप्शन, मतलब आप अपने ओरिजिनल डेटा के साथ इस की को यूज करते हो और इंक्रिप्ट करते हो। तो यहाँ पे इंक्रिप्ट करने के बाद, की को इंक्रिप्ट करने के बाद आप उसको क्या बनाते हो? एक सीक्रेट मैसेज बना दिया आपने उसको। ओके, यानी कि इंक्रिप्टेड मैसेज बना दिया। अब ये इंक्रिप्टेड मैसेज कहाँ जाता है? आपके रिसीविंग एंड पे जाता है, वहां पे भी वो अपनी की यूज करता है और की से ही उसको डिक्रिप्ट करता है। दैट इज नथिंग बट, की इज नथिंग बट योर यूनिक कोड या फिर नंबर, जो यहाँ पे यूज किया जाता है फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन पर्पस। सिंपल सी बात थी। तो ये सारी टर्म्स आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी, जो बेसिक टर्म्स आपके दिमाग में होनी चाहिए अबाउट द नेटवर्क सिक्योरिटी। यहाँ पे मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा अच्छा लगा होगा और मैंने आपके एग्जाम में मदद कर दी होगी दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूले। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।